कभी कभी छोटी कोशिशें बड़ी बड़ी कामयाबी का राज बनती है। एटॉमिक यानी परमाणु यानी वो सूक्ष्म तत्व जिनसे हम सब बने हुए हैं, अगर हमारे लक्ष्य के अनुरूप हमारे ही अंदर के हर तत्व काम करने लगे तो हमारा लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाता है। वहीं अगर हमारे परमाणुओं का हैबिट यानी गुण सही दिशा निर्देश न दे तो वो हमारी लक्ष्य को हमसे दूर कर देता है। देवियों और सज्जनों, एटॉमिक हैबिट्स नामक जेम्स क्लियर द्वारा लिखित इस नॉवेल की समरी आज हम सब आपके समक्ष लाए हैं। चैप्टर 1, द 1% रूल। हम रोज न जाने कितने काम सिर्फ साधारण हैबिट या आदतों की वजह से करते चले जाते हैं। कभी हम अगर पलटकर ये सवाल करें कि अगर हम अगले 5 साल तक इस काम को करते चले जाएं तो हम कहाँ पहुँचेंगे या कहीं पहुँचेंगे भी या नहीं। दरअसल यही विचार अगर हम अपने जहन में लाएं तो अपने आप इस सद्गुण और दुर्गुण के भंवर जाल से बाहर निकल सकते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इन छोटे छोटे कामों को करते करते एक दिन ज़रूर बहुत बड़ा फासला तय किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो इंटरनेट पर सिर्फ मूवीज़ और सीरियल्स देखने में समय खर्च करता है, वहीं एक व्यक्ति अच्छे कंटेंट जैसे कि आप इस वक्त इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज से 5 साल बाद दोनों कहाँ रहेंगे। इसलिए आप जब भी कोई नई या पुराने काम को प्रतिदिन करते हैं तो देखिए आप कितनी उन्नति पा सकते हैं उस काम को निरंतर करते हुए। अगर आप अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्से को भौतिक सुख सुविधा वाली चीज़ों पर खर्च करेंगे तो फ्यूचर में भी आप आज जैसी स्थिति में ही रह जाएंगे। वहीं अगर आप आज से एसेट क्रिएट करने में अपना पैसा लगाते हैं तो आज से 5 साल बाद आपके पास होगा पैसिव इनकम का रास्ता, जिससे आप अपने जीने के लिए काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी बहुत सारी कमाई अपने आप आना शुरू हो जाएगा, जैसे कोई मकान का किराया हो या फिर शेयर के डिविडेंड वगैरह। आपका वजन आपके खाने पर, आपकी प्रोफेशनल करियर आपके नॉलेज पर और आपका रूम में पड़ा हुआ कूड़ा आपके द्वारा इकट्ठा किया गया सामान पर निर्भर करता है। इसलिए अगले 1 साल तक आप क्या करेंगे ये सोचना छोड़िए और अब से ये सोचना चालू करें कि अगले आधे घंटे में आप क्या करोगे। तो आप अपने आप समझ जाओगे कि आपको कौन सी हैबिट्स डेवलप करनी है और कौन सी आपको जीने से हटाना है। ज़्यादातर लोगों की मान्यता ये है कि कुछ बड़ा करने के लिए हमें असामान्य रूप से बड़ा कुछ करना पड़ेगा, परंतु जिस प्रकार सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर हम किसी भी बिल्डिंग के किसी भी माले पर पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार रोज़ लिए गए छोटे छोटे कदम हमें धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर ले जाते हैं। इन्हीं छोटे छोटे कदमों को जिनकी वजह से हम लंबी दूरी तय कर पाते हैं, उन्हें ही कंपाउंडिंग इफेक्ट कहा जाता है। दोस्तों, मान लीजिए कि आप अपनी सेहत बनाना चाहते हैं, तो क्या एक ही दिन में जिम में जाकर ऐसा कर सकेंगे? परंतु डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते करते एक दिन आपका बॉडी सुघड़ और स्वस्थ बन जाती है। इसी प्रकार जीवन के हर एक क्षेत्र में कंपाउंडिंग का खेल चलता ही रहता है। चाहे आप वित्तीय प्रबंधन ले लें या अपने हैबिट्स, कंपाउंडिंग का खेल
अच्छे या बुरे दोनों में ही समान रूप से प्रभावी है। जेम्स कहते हैं कि अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान केंद्रित करें और अगर आप रोज 1% भी इम्प्रूवमेंट करते हैं ना, तो यकीन माने साल के आखिरी आते आते आप 37 गुना बेहतर महसूस कर सकते हैं। ओवरनाइट स्टेप्स को इसलिए भूल करके कंसिस्टेंसी पर फोकस करें। अगर आप रोज देखा जाए तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट शायद ना दिखे, परंतु हफ्तों और महीनों के बाद आपको कई बार आशातीत सफलता दिखाई देती है। और जानते हैं, ये सब सिर्फ 2 शब्दों को अपने जीवन में समाहित करके हो सकता है। वो है कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग। कंसिस्टेंसी से ही कंपाउंडिंग इफेक्ट बनाया जाता है। चैप्टर 2 द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हमें आज की दुनिया में तुरंत सब कुछ चाहिए। तुरंत ऑर्डर, तुरंत डिलीवरी, तुरंत खाना, तुरंत सब कुछ। यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने धीरे से हमारे अंदर के पेशेंस को ही चुरा लिया है और सफलता की गति लीनियर न होकर जब वास्तव में टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, तो ये हमें पसंद बिल्कुल नहीं आती। जेम्स का कहना है कि किसी भी हैबिट तब तक कोई रिजल्ट नहीं दिखा पाता जब तक कि हम एक निर्दिष्ट सीमा को पार नहीं कर जाते। इस सीमा को ही कहते हैं द थ्रेशोल्ड। इस बीच थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचने से पहले ही हम हतोत्साहित हो जाते हैं और डिसअपॉइंटमेंट में उस समय सफ़र को छोड़ देते हैं जब कुछ ही समय बाद हमें क्लियर रिजल्ट्स दिखने ही वाले थे। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट। द साइकिल ऑफ हैबिट्स। जेम्स बताते हैं कि कोई भी हैबिट एक साइकिल ऑफ हैबिट्स के रास्ते गुजरकर बनती है। इसके 4 आयाम हैं: क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवॉर्ड। जैसे सुबह की कॉफ़ी का उदाहरण ले लीजिए। आपके मस्तिष्क में आने वाले कॉफ़ी का विचार क्यू बनता है। वहाँ से आपको कॉफ़ी से मिलने वाली खुशबू और स्वाद क्रेविंग यानी इच्छा क्रिएट करती है। इसके बाद आप कॉफ़ी बनाने या बनवाने लगते हैं। ये हुआ आपका रिस्पॉन्स। और फाइनली जब कॉफ़ी पीकर जो स्वाद, फ्रेशनेस लगती है ना, वो है आपका रिवार्ड। दोस्तों, असल में यही साइकिल ऑफ हैबिट्स में सारी दुनिया की हैबिट फंसी हुई है, चाहे गुड हैबिट्स हो या बैड हैबिट्स। पहले 2 स्टेप्स यानी क्यू एंड क्रेविंग प्रॉब्लम बेस्ड यानी समस्या मूलक होती हैं और बाद के दोनों यानी रेस्पॉन्स और रिवार्ड सॉल्यूशन बेस्ड यानी समाधान मूलक होती हैं। इसी साइकिल से निकलकर आपके बिहेवियर यानी व्यवहार बनते हैं। आइए समझते हैं बिहेवियरल लॉज को। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियरल चेंज। पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। जैसे किसी हैबिट को अगर अपनाना है तो उसे अपने सामने हमेशा उजागर यानी ऑब्वियस रखिए ताकि हमेशा आपको दिखे। जैसे आपको सुबह उठकर प्रेयर करने की हैबिट डालना है तो आप अपने किसी इष्ट देव या गुरु के तस्वीर को अपने बेड साइड में रखिए ताकि सुबह उठते ही आपको वो याद दिलाए कि आप सबसे पहले क्या करना चाहते हैं। दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उस पैसे से आप कैसा फील करेंगे, ये अपने आप से पूछिए और सोचिए कि आपको वो पैसा अभी मिल गया तो कैसा लगेगा। इससे आपका पैसे कमाने के प्रति एक लगाव हो जाएगा। तीसरा नियम,
मेक इट इजी यानी रिस्पॉन्स। अगर आप पियानो सीखना चाहते हैं तो उसे आप अपने रूम के एक ऐसी जगह पर रखें जहां से आप आते जाते उसको देख सकें और बजाने का मन हो तो तुरंत बजाने बैठ सकें। चौथा नियम, मेक इट सेटिस्फाइंग यानी रिवॉर्ड। आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं तो जिम जाइए और फिट लोगों के साथ बैठिए, बात करिए और उनके साथ रहिए। इससे आपके अंदर वो बदलाव आएगा जो इन लोगों में ऑलरेडी आ चुका है और मन कहेगा कि यस, यही मुझे हासिल करना है। ऐसे ही किसी बैड हैबिट को दूर करने के लिए इसी क्रम को उल्टा कर दें। मसलन अगर शराब छोड़नी है तो सबसे पहले क्यों यानी विचार को छोड़ें। इसके लिए शराब की बोतल और इमेजेस को अपने नज़रों से ओझल कर दें। उस रास्ते से न चले जिस रास्ते में वो दुकान पड़ता हो जहाँ से आप शराब खरीदते हैं। फिर क्रेविंग को दूर करने के लिए कोई जिम, फिटनेस क्लब को ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ से हेल्दी विचार और इच्छा जागृत होते रहे। इसके बाद नया काम सीखें और उसको सीखने में समय और मन को लगा दें। इससे आपका रिस्पॉन्स सुधरेगा। अंत में नई स्किल और नया काम सीखने पर जो मज़ा और खुशी आएगी उससे आपके खून में डोपामिन हार्मोन रिलीज होगा जो आपको पूरी तरह से शराब के नशे से दूर ले जाएगा और एक अच्छा सुकून भरा एहसास दिलाएगा। फोकस ऑन सिस्टम। आपको गोल्स से ज़्यादा आपके डेली रूटीन के सिस्टम पर फोकस करना है, क्योंकि गोल्स हर कोई सेट करता है पर मंजिल वही प्राप्त करता है जो अपना सिस्टम को सही कर रखा है। गोल्स सिर्फ आपका लक्ष्य होता है। जैसे इस साल मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता हूँ। अब इसके लिए मुझे क्या, कहाँ और कैसे तैयारी करनी होगी, इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही वो सिस्टम है जिसके ज़रिए मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच पाऊँगा। इसका एक अंतर्निहित फ़ायदा ये होगा कि जब मैं रोज़ की तैयारी को पूरा करने में सफलता हासिल करूँगा तो छोटी छोटी खुशियाँ मिलेंगी जो मेरे अंदर गोल्स को अचीव करने में मोटिवेशन का काम करेंगी। शेप योर आइडेंटिटी। जेम्स कहते हैं कि हम तब तक कोई भी पॉजिटिव नतीजे नहीं प्राप्त करते जब तक कि हम अपनी आइडेंटिटी को उसके साथ जोड़ न लें। जैसे किसी पार्टी में शराब ऑफर करने पर आपके दो रिप्लाई हो सकते हैं। एक, सॉरी मैं नॉन अल्कोहलिक हूँ। दूसरा, सॉरी मैंने शराब छोड़ दिया है। दोनों में जो फ़र्क है वो है पावर ऑफ लैंग्वेज। दूसरा ऑप्शन में अभी छोड़ने के स्ट्रगल को पार किया है, परंतु पहले में मैं ऑलरेडी एक नॉन अल्कोहलिक स्टेटस या आइडेंटिटी पा चुका हूँ। अंततोगत्वा हमें अपनी आइडेंटिटी को गोल से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा अवचेतन मन उस आइडेंटिटी को पहचाने और हम अच्छे हैबिट द्वारा ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने में मदद करें। हमारा मकसद सिर्फ फिटनेस हासिल करने से ज़्यादा एक डिसिप्लिन्ड शख्सियत बनने की ओर रहना चाहिए। हमारी बिलीफ और हैबिट्स को हमारी मेंटल आइडेंटिटी चेंज कर देता है। इसलिए आपकी आइडेंटिटी जो आप अपने लिए चुनते हैं ना, वो बड़ा और सही होना चाहिए। अगर आप इस किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जेम्स क्लियर की इस किताब को पूरा पढ़ें और हमें कमेंट में लिखिए कि और किन किताबों की ऑडियो बुक समरी आप हमसे सुनना चाहते हैं।
अंत में इस चैनल को अपना प्यार, समर्थन, लाइक्स और सब्सक्राइब के रूप में दे दीजिए और अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर सुदीप को एक नई बुक समरी पेश करने तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।